ओके, सो हेलो एवरीवन, सभी को गुड इवनिंग। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th के लिए मैथ्स पढ़ते हैं, और मैथ्स में भी इस समय हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो ज्यामिति पढ़ रहे हैं बेटा। तो इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, पिछले क्लास में हम लोग परिधि के बारे में पढ़े थे। ठीक है, किसी भी वृत्त की परिधि हम लोग निकालना सीख चुके थे। ठीक है बेटा, और अर्धवृत्त की परिधि के बारे में भी हम लोग निकालना सीख चुके थे। ठीक, अर्धवृत्त की परिधि। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, माइक नहीं ऑन करना है। कहीं तेरा माइक ऑफ कर दिया। दीपक, तुमको एक बार में समझ नहीं आता है क्या? ये हंस क्यों रहे थे अभी को? सॉरी सर, सॉरी। तो यहाँ पे वृत्त की परिधि आपको सिखाई गई थी, होती है कितनी, 2 पाई आर। और अगर अर्धवृत्त की परिधि की बात करें बेटा, तो ये सिखाई गई थी पाई आर प्लस 2 आर। इसको और सरलतर रूप में लिख सकते हैं पाई+2 इंटू आर। ठीक है बेटा, ये आपको बता दिया गया था पिछले क्लास में। बच्चों, क्या आपको इतना याद है? क्या आपको इतना रिकॉल है? जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में सबसे पहले। अगर इतना क्लियर है तो बताइए, हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। बढ़िया बढ़िया। ओके, अब आप पूछेंगे कि सर आर क्या है, तो आर क्या होती है? त्रिज्या। पाई क्या होता है? पाई एक नियतांक होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 22/7। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित एक क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, और सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग कहां पर? पोल सेक्शन में। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर करिए। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर करते हैं। और एक बात और, इतना भी जल्दबाजी मत रखिएगा कि गलत हो जाए आपका आंसर। ठीक है बेटा, इतना जल्दबाजी भी मत रखिएगा कि आपका आंसर क्या हो जाए, गलत। तो इसलिए एकदम आराम से सॉल्व करो, तब जाके इसका आंसर करो। हेलो सर। हेलो सर, फोन में बैटरी नहीं है, मैं दूसरे फोन से क्लास लगा लूँ? बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैंने बस इतना सुना कि फोन में बैटरी नहीं है, बाकी कुछ नहीं सुनाई दिया। अगर आप कुछ बताना सर ही मैं है तो चैट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सर अगर मेरे आपको कुछ फोन भी में बताना बैटरी है। नहीं है। हाँ बोलो। सर मेरे फोन में बैटरी नहीं है, तो मैं दूसरे फोन से क्लास लगा लूँ? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, दूसरे फोन से ज्वाइन कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस ये तो सर माइक मैं नहीं इस ऑन फोन में करना है। सर बता दो। अमन कुमार की आईडी से आया है, और उस फोन में अमन प्रजापति की आईडी से आया है। सारे बच्चे आंसर करिए, होल सेक्शन में इसका आंसर करिए बेटा। ठीक है, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, बड़े आराम से सवाल को लगाओ तब जाके आंसर करो। ठीक है, ये नहीं कि कुछ भी जाके आंसर कर रहे हैं, नहीं। सारे बच्चे आंसर करिए। ठीक है, चलो मैं अब चैट सेक्शन ऑन कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग इसका आंसर कर सको चैट सेक्शन में। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे मैंने चैट सेक्शन ऑन कर दिया। चलो चैट सेक्शन में इसका आंसर करो, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही है। ओके, ठीक है।
बाकी बच्चे भी इसका आंसर करिए बेटा, जो बचे हुए बच्चे हैं उसको भी आंसर करिए। हाँ बिल्कुल। देखिए जो बच्चा इसको पेन और पेपर पे लगाया होगा वही इसको अच्छे से कर पाएगा, क्योंकि तुक्का मारने वाले नहीं कर पाएंगे इस चीज को। ठीक है, क्योंकि ये सवाल लगाने वाला है, तुक्केबाजी वाला नहीं है बेटा। यहाँ पे वही बच्चा लगा पाएगा जिसने पिछले क्लास में अटेंड किया, और इनफैक्ट मैंने अभी कुछ सिखाया भी है। चलो इस क्वेश्चन का हल देखो अब। तो बेटा ध्यान से देखो, लिखा है कि यदि अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको समझिए क्या है ये अर्धवृत्त का परिमाप। परिमाप का मतलब होता है परिधि, दोनों बातें एक हैं। ठीक, अब मैंने आपको सिखाया था इसका मतलब होता है, या इसका फार्मूला होता है पाई आर इंटू 2r, या फिर अगर इसको एक और तरीके से लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं आप। ठीक है बेटा, बताओ सबसे पहले इतना समझ में आया कि नहीं आया कि अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि कितना होता है? अगर इतना समझ में आया तब बताओ हम आगे बढ़े फिर। सर दोबारा समझाइए एक बार, मैं अभी लेट से ज्वाइन हुआ हूँ। ठीक है, मैं दोबारा समझा देता हूं, लेकिन बच्चों आप लोग क्लास स्टार्ट होने के 10 मिनट पहले से ही स्टार्ट ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ओके बेटा, ठीक है, ओके ओके, मैं दोबारा समझा देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो पिछले क्लास में हम लोग बात कर चुके थे अर्धवृत्त की परिधि। अब सबसे पहली बात तो क्या होता है अर्धवृत्त, यही जान लो। हालांकि ये सब मैं बता चुका हूं, ठीक है, आपको ये सब पता होना चाहिए। देखो बेटा, ये एक अर्धवृत्त है जहां पे ये इसका एक केंद्र है। ठीक, तो अब अगर ध्यान से देखोगे, अगर मैं इस चीज को बताऊं, ठीक है, इस चीज को बताऊं, तो ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ना बेटा, समझना आप लोग, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ये, ठीक, तो ये वाला जो पार्ट है बेटा, इस पार्ट को अगर ध्यान से देखोगे तो ये परिधि में शामिल होगा कि नहीं होगा, तुम खुद बताओ। ठीक, तो अगर ये परिधि में शामिल होगा, ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगा? क्योंकि पूरा का पूरा एक वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, जबकि ये आधा है तो आधे के लिए 2 से भाग दे दो, यानी कि कितना आएगा, ये पाई आर आ जाएगा। तो सिर्फ इतने के लिए पाई आर आ गया। लेकिन अब अगर ध्यान से देखोगे ना बेटा, ध्यान से देखोगे तो नीचे की तरफ ये छूट जा रहा है, तो इसको भी तो परिधि में हम लोग शामिल करेंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि यह क्या है, तो यह वाली लाइन वृत्त की व्यास है, और व्यास का मतलब इसकी लंबाई कितनी होगी? 2r। तो एक लंबाई ये है और दूसरी लंबाई ये है, इन दोनों को ही क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो आपका फाइनल सूत्र बनेगा, या अंतिम रूप से जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? पाई आर प्लस 2r। बताओ क्या आप लोग को समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में y लिखो, नहीं आया तो n लिखो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो मैं इस चीज को इरेज करता हूं बेटा। देखो, यानी कि अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि होता है पाई आर प्लस 2r। इसको मैंने लिख दिया पाई प्लस 2 इंटू आर, क्योंकि r यहाँ पे कॉमन लिया जा सकता है बड़े आराम से। जबकि सवाल में क्या दे दिया गया है? परिमाप दे दिया गया है। अब परिमाप की लंबाई कितनी है? तो 72 सेंटीमीटर ये दे दी गई है, कोई बात नहीं। और आपसे पूछा क्या? त्रिज्या पूछा है। चलो इसको सॉल्व करो बेटा। आप पाई का मान रखो, पाई का मान कितना होता है? तो 22/7 होता है, +2, ब्रैकेट बना दो। ठीक है, अब आर का मान रखो, आर का मान तो है ही नहीं, तो रखेंगे क्या? रख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आर ही तो पूछा है। तो कोई बात नहीं, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, यानी कि लसा ले लीजिए। तो 7 दूनी कितना होता है बेटा? 14 हो जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग इसको। अब क्या करिए आप इसको हल करने के लिए,
इस 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो होगा क्या 72 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल्स टू। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे बेटा, ठीक है, अगर ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों ही क्वांटिटीज को जोड़ सकते हैं। कौन कौन? 22 और 14। ठीक है बेटा, इन दोनों को ही क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। तो जोड़ दीजिए 22 और 14 को, कितना होता है? तो 4 2 6 और 2 1 3, 36 होता है। एक सेकेंड देखो, 36 और उसके साथ में कौन है? आर है। अब 36 से डिवाइड करोगे आप तो ये हो जाएगा कितना बेटा? ये हो जाएगा 2, क्योंकि 36 गुना होता है 72, है ना बेटा? 7 का गुणा अब 2 से करा दीजिए, तो 7 दूनी कितना होता है बेटा? 14 होता है। यानी कि आर का मान कितना आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर, यानी कि 14 सेंटीमीटर। अतः विकल्प बी आपका, सॉरी विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा। बच्चों बताइए कि आपको इतना समझ में आया? जिन बच्चों को समझ में आ गया वो वाई लिखेंगे, जिन बच्चों को नहीं आया वो एन लिखेंगे। ठीक है बेटा? ठीक है, रिपीट कर देता हूं। ये हरबंस सिंह नाम से जो बच्चा है, एक बार एन लिखना होता है, बार बार नहीं। ये वाई जो भी आप लिख रहे हैं, ठीक है, मैं समझ गया, मैं देख गया। ठीक है, अगर ये हरकत दोबारा करोगे तो क्लास से बाहर भी कर देंगे तुमको। ये कौन है ये मिस्टर कॉन्स करके? तुमको मैं क्लास से बाहर कर रहा हूँ। मिस्टर कौन पता नहीं क्या करके हो तुम। ठीक है, तुमको क्लास से बाहर किया जा रहा है। आप लोग से हमेशा बोला जाता है कि क्लास में ना तो माइक ऑन करिए और ना ही कैमरा। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया वो दोबारा देखेंगे। ठीक है, आप लोगों को করে দেখতে हैं जो कब है तो मैं करूँ। कौन बोल रहा है? अपना माइक बंद वही करो। तो शिवदान सर। कौन था ये बच्चों? इसका नाम क्या था, कोई बताएगा? इसका नाम क्या था जो अभी को बोल रहा था? कोई बताएगा? सुधीर। ठीक है, ओके। तो सुधीर को क्लास से बाहर किया जा रहा है जी। सुधीर नाम का जो भी बच्चा है, इसको क्लास से मैं बाहर कर रहा हूँ। चलो अब देखो, इस सवाल को मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखो होता क्या है बेटा, तुम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। देखो ये एक अर्धवृत्त है, छोटा सा मैंने ये अर्धवृत्त बना दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करो। ठीक है, आप लोग इस चीज को समझने का प्रयास करो। क्या है ये एक अर्धवृत्त है जहां पे ये जो है, ठीक है, इसको मैं रेड कलर से बना देता हूं। देखो ये जितना मैंने पार्ट रेड कलर से बनाया, ये वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। और अगर मैं पूरे की बात करूं तो इस पूरे की बात कर लूं, सपोज दैट मैंने यहां से यहां तक खींच दिया, यहां से यहां तक, तो बेटा ये 2r होगा। क्यों? क्योंकि ये वृत्त, पहले बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया कि वो व्यास कितना होगा? ठीक है, ओके, इतना समझ में आ गया? बढ़िया, एकदम प्यार से समझा रहे हैं, एकदम अच्छे से आप लोग भी समझना। ठीक है, अब हम लोग का काम ये हो गया कि हम लोग इस वाली आकृति का, जिसको मैं रेड कलर से बनाने जा रहा हूं,
देखो ये जो है रेड कलर से मैं जो बना रहा हूं, इसकी लंबाई हम लोग अगर निकाल लें तो इस 2r में जोड़ देंगे तो अर्धवृत्त का परिमाप निकल जाएगा या परिधि निकल जाएगी। तो याद करो एक वृत्त की परिधि कितनी होती थी, एक वृत्त की परिधि कितनी होती थी, किसी को याद है? तो उत्तर आता है 2πr। लेकिन यहां पे अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त, ठीक है। तो क्या करो, इस चीज को आप 2 से डिवाइड कर दो। जो बच्चा इस चीज को समझ लिया समझ लो उसको ये सवाल आ जाएगा। इस चीज को 2 से डिवाइड कर दिए, और ये जो लंबाई है 2r ये भी तो जोड़ना पड़ेगा बेटा, तो 2r जोड़ दो। तो 2 से 2 कैंसिल, πr बचेगा प्लस 2r यहाँ पे होगा, यहाँ पे r यहाँ पर भी r, तो r कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा क्या, पाई प्लस 2 ब्रैकेट में यहाँ पे हो जाएगा r। तो ये किसका सूत्र आया, तो ये सूत्र आया बेटा अर्धवृत्त की परिधि का। इतना समझ में आया कि नहीं आया, पाई r प्लस 2r, यही तो समझना बाकी था। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो सवाल में कुछ है ही नहीं। सर नेट नहीं चल रहा हमारा। देखो इतना समझ में आ गया, तो अब करना क्या है, अब इस चीज को सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, हम जान चुके हैं, हम जान चुके हैं कि अर्धवृत्त की परिधि कितनी होती है बेटा, हम लोग जान चुके हैं कि अर्धवृत्त की परिधि होती है पाई r, ठीक है। पाई r प्लस 2r, या फिर इसको मैं इरेज कर देता हूं और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देता हूं, पाई प्लस 2 इंटू आर। तो बस अर्धवृत्त की परिधि सवाल में दे रखा है 72, यहाँ पे 72 रख दीजिए, पाई का मान यहाँ पे रख दीजिए और इसको हल कर दीजिए। बस यही सीधा सा सवाल है और कुछ है ही नहीं। तो 7 का गुणा आप 2 में करोगे, एलसीएम ले रहे हो ना, तो हो जाएगा ये 14, ये हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा r, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, और ये देखो 22 और 14 है, दोनों को जोड़ दो कितना आएगा, 36, ठीक है। अब इस वाली संख्या को चेंज कर दो इसका साइड, तो हमें r का मान निकालना है तो इसको लिख सकते हैं 72 × 7/36, ऐसे। अब इसको काट दो तो ये कितने बार में जाएगा बेटा, ये 2 बार में जाएगा। अतः r का मान कितना आएगा, देखो 7 यहाँ पे था 2 यहाँ पे था, इन दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। अतः आपका विकल्प नंबर कौन सा सही है, सी सही है। बताओ इतना समझ में आ गया ना, कोई डाउट है? बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, एरिया ऑफ सर्कल। कैसे पढ़ेंगे, देखो देखो होता क्या है, वृत्त द्वारा घेरा गया स्थान ही उसका क्षेत्रफल कहलाता है। एक चित्र के माध्यम से समझिए। देखिए यहाँ पे एक वृत्त बना हुआ है, ठीक है, और इसके द्वारा अगर घेरा गया स्थान की बात करें तो ये कितना होगा, देखो बेटा ये जो मैं कलर कर रहा हूँ रेड कलर से, या ये जो छायांकित कर रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ, तो ये पूरा का पूरा पार्ट ही कहलाएगा इसका क्या, क्षेत्रफल, या फिर अगर इंग्लिश में बोले तो एरिया।
बेटा क्या आपको समझ में आया क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त के द्वारा, ठीक है, वृत्त के द्वारा जितना भी स्थान घेरा जाता है ना बेटा, जितना भी स्थान घेरा जाता है उसको बोलते हैं उसका क्या, क्षेत्रफल। ठीक, उसको क्षेत्रफल उसका बोलते हैं। तो अगर कोई वृत्त जितना ही बड़ा होगा उसका क्षेत्रफल भी उतना ही बड़ा होगा। चलो मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक वृत्त इतना बड़ा ऐसे बना दिया, समझ लेते हैं। ठीक है बेटा, मान लेते हैं मैंने एक वृत्त इस तरीके से इतना बड़ा बना दिया। अब देखो इसके बड़ा बनने की वजह से इसका क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो स्थान है वो क्या कर रहा है, ज्यादा घेर रहा है। इसके द्वारा लिया गया जो स्थान है वो क्या है, ज्यादा है, तो इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। बच्चों क्या आपको यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक, देखो यहाँ पे इस चित्र में इसको कलर करके बनाया गया है। ठीक है, ये कलर पार्ट जो देख रहे हो ना, ये इसका क्या है, क्षेत्रफल है। अब वृत्त के क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, आप पाई को गुणा कर दीजिए किसमें, त्रिज्या के वर्ग में। यानी कि अगर वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें बेटा, तो पाई गुणे जो त्रिज्या का वर्ग है ना बेटा, वो कर दो, बस यही इसका सूत्र है। या फिर अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, छोटे फॉर्म में लिखना है, तो पाई का गुणा कर दो किसके साथ, आर के वर्ग के साथ, यानी कि आर स्क्वायर। तो इसका सूत्र बनेगा वृत्त का क्षेत्रफल का क्या, पाई आर स्क्वायर। क्या आपको समझ में आ गया कि इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्या आपको ये समझ में आया? ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ कि सवाल कैसे लगाएंगे। चलो मान लेते हैं ये जो वृत्त दिया गया है इसका क्षेत्रफल बेटा है, मान लेते हैं कि 21 सेंटीमीटर। ठीक, एक सेकंड रुकना जरा। हम्म, चलो मान लेते हैं इसका त्रिज्या सपोजट 2 सेंटीमीटर है, ताकि छोटे में हो जाए, कोई दिक्कत ना हो आपको भी। इसका त्रिज्या कितना है, 2 सेंटीमीटर। अब आप लोग समझिएगा, आपसे पूछा है कि इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक, क्षेत्रफल कितना होगा। तो चूंकि अभी को हम सिखाए हैं आपको कि किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो सूत्र का क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान रख दीजिए 22/7 गुणे आर का वर्ग है, और आर का मान कितना है, 2 है, 2 का वर्ग कर दीजिए। तो 2 का वर्ग कितना होता है बेटा, 4 होता है। इसको हल करिए, इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 22 का गुणा करना पड़ेगा किसमें, 4 में। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी कि 88/7 सेंटीमीटर वर्ग इसका उत्तर आएगा। तो जो इसका मात्रक होता है ना बेटा, वो कितना होता है, सेंटीमीटर का वर्ग होता है, ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, क्यों? क्योंकि 22 का गुणा हम 4 में करा रहे हैं तो 88 हो जा रहा है, और नीचे क्या है, 7 है, तो 88/7 हो जाएगा। और जो क्षेत्रफल होता है उसका मात्रक क्या होता है यहाँ पे, सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखो ये मीटर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, ये सवाल के अनुसार डिपेंड करता है कि त्रिज्या किस वाले वैल्यू में दी गई है। अगर त्रिज्या मीटर में दी गई है तो मीटर मीटर स्क्वायर होगा, अगर सेंटीमीटर में दी गई है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बच्चों यहां तक समझ में आया? बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात। तो एक मैं बहुत ही आसान सा एक सवाल दे रहा हूं, ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, देखो ये, इसको करके दिखाओ। ठीक है, इसलिए मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया और पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया।
ये हरबंस नाम से जो बच्चा है, अगर तुमने ये हरकत दोबारा की तो मैं तुमको क्लास से तुरंत बाहर कर दूंगा। समझ रहे हो मेरी बात को? बाकी बच्चे भी इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में। बच्चों पोल सेक्शन में जाओ, इसका आंसर करो, ठीक है? यही है कि थोड़ा सा प्रयास करके करना है ना, कॉपी पे हल करने के बाद ही। ठीक है, अब मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूं। बच्चों के उत्तर आने स्टार्ट हो गए हैं, बहुत ही बढ़िया। चलो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा? अब इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसका हल क्या हो सकता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में कि यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी को आपको सिखाया गया था कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है बेटा, ठीक है, ध्यान से देखना, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है। मैंने अभी को सिखाया था आपको पाई आर स्क्वायर, जहां पे आर त्रिज्या होती है वृत्त की। तो आप क्या करिए कि पाई और आर का मान रख दीजिए, समझिएगा। पाई का मान रखेंगे तो 22/7 होगा, और त्रिज्या आर दे रखी है जो कि कितनी है, 7 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 7 का वर्ग। अब इसको हल करने का प्रयास करिए, तो आप देखेंगे कि 7 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 49। और इसको कट करने की कोशिश करोगे बेटा तो ये आ जाएगा 7। अब आप क्या कर दो, 22 यानी कि 22 और 7 का मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा ये कितना, 4, और ये हो जाएगा 15। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः विकल्प नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। बताओ बच्चों, क्या आपको ये सवाल समझ में आ गया? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई लिखो, और अगर नहीं तो एन लिखो। ठीक है, एक दो बच्चों को छोड़कर बाकी को नहीं, हाँ बाकियों को आ रहा है, अच्छा ठीक है। अच्छा कुछ बच्चों को नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है? ओके, कोई इशू नहीं है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो तो, ऐसे देखो आप लोग, मैं दोबारा से समझा देता हूँ शुरू से एकदम। देखो इस सवाल में त्रिज्या दे रखी है और आपसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, जो कि अभी को मैंने सिखाया आपको, पाई और स्क्वायर होता है। पाई का मान रख दीजिए आप लोग, कितना होता है 22/7। आर का मान कितना दे रखा है सवाल में, तो बेटा ये दे रखा है 7, तो 7 का स्क्वायर करोगे ना, क्यों, क्योंकि ये आर का क्या है, स्क्वायर।
बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले इतना बताओ, ये वाली लाइन समझ में आई या नहीं, वाई या एन? बढ़िया, चलो इतना समझ में आ गया। अब इसको हम लोग आगे लिखते हैं, देखना। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे भी कर लो। देखो ये 7 का वर्ग है, तो 7 का वर्ग यानी कि 7 गुणे 7। वर्ग का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि 7 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं हम लोग 2 बार। तो जब 7 को मल्टीप्लाई कराओगे 2 बार इस प्रकार से, तो ये कितना आएगा, 49 आएगा। तो मैंने यहाँ पे 49 लिख दिया। अब देखोगे तो ये वाला जो 7 है वो कहाँ पे है, वो हर में है, डिनोमिनेटर में है। और ये जो 49 है वो ऊपर की तरफ है, यानी कि ये कहाँ है, न्यूमरेटर में है। तो इसको कट कर देंगे हम लोग, क्योंकि 7 × 7 = 49 होता है। अब 22 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, तो 7 में करेंगे बेटा, इस प्रकार से। और जब आप इसे मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या अब आपको समझ में आया? अगर हाँ तो y लिखिए, और अगर नहीं तो n लिखिए। बढ़िया, ओके, गुड। ये हरबंस नाम से जो बच्चा है, तुमको मैं बार बार समझा रहा हूं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, क्लास को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो तुम? अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा तो एक बार n लिख दो। ये बार बार लिखने का क्या मतलब है, बार बार तुम माइक भी ऑन कर रहे हो। अगर दोबारा ये हरकत हुई, ठीक है, तो मैं तुम्हें क्लास से बाहर कर दूंगा, हरबंस नाम से जो भी बच्चा है। क्या नहीं समझ में आया बताओ? अगर आपको नहीं समझ में आया तो क्या नहीं समझ में आया बताओ? मुझे अच्छे से बताया, तुम क्लास को बस डिस्टर्ब कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है, ओके। ठीक है बेटा, आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, इसको आप लोग अपने मन से हल करिए। मैंने इसलिए चैट बॉक्स बंद कर दिया, ठीक है, और मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया। आप लोग पोल सेक्शन में जाइए और आंसर करिए। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। आराम से इसको हल करो बेटा अपनी कॉपी पे, और तब जाके आंसर करना। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही आंसर करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए, गुड। मैं देख पा रहा हूँ कि काफी बच्चों ने सही आंसर किया है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। बेटा माइक मत ऑन करो, ठीक है। कुछ भी डाउट होगा तभी चैट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। चलो मैंने चैट बॉक्स ऑन भी कर दिया। चलिए, जिन बच्चों का आंसर आ गया है वो चैट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते हैं, और अगर आपको कुछ पूछना है तब भी लिख सकते हैं जो आपको पूछना है, ओके। हम्म, ठीक है अमन, आशीष का भी आंसर आ गया, ओके। बेटा अब ये चेक करो ना कि वो आपको जो आंसर दे रहे हो वो सही है या गलत है, क्योंकि वो तो लगाने पे मालूम चलेगा कि सी है, बी है, ए है, क्या है, ओके। कोई बात नहीं सना, ठीक है। इस सवाल में आपसे उल्टा करके पूछा है। पहले क्या था, पहले आपसे क्षेत्रफल पूछा था और त्रिज्या दे रखी थी। इस वाले क्वेश्चन में त्रिज्या ही पूछ लिया है जबकि क्षेत्रफल दे रखा है, जस्ट अपोजिट है, ठीक है, यस। चलो इस क्वेश्चन को फिर डिस्कस करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। मैंने आपको सिखाया है कि वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है,
तो पाई आर स्क्वायर होता है, जो कि मैंने आपको सिखा दिया है। इस सवाल में क्या हुआ है, इस सवाल में दे रखा है क्षेत्रफल का ही मान, आपसे क्षेत्रफल नहीं पूछा है, आपसे ये क्षेत्रफल दे रखा है ये ऐसे ही पहले ही। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल है अर्थात ये पाई आर स्क्वायर, इसका मान कितना होगा, तो 64 पाई होगा। अब इसको हल करने का प्रयास करो, अगली लाइन सिर्फ पाई का मान रख देना। कौन है ये? हरमस, मैं तुमको क्लास से बाहर कर रहा हूँ और तुमको मैं इंटर भी नहीं करने दूंगा। बहुत डिस्टर्ब कर लिए क्लास को तुम। ओके, सारे बच्चे स्क्रीन पर देखिए। तो पाई का मान होता है 22/7, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। आर जो कि हमें निकालना है, ठीक है, उसको कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए मैंने यहाँ पे आर स्क्वायर छोड़ दिया ऐसे ही, और इधर 64 पाई दे रखा था सवाल। तो अब ध्यान से देखिए। अच्छा, एक काम तो और कर सकते हैं बेटा, उस साइड भी पाई का मान रख दो, ठीक है। तो पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7। आप देखोगे 22/7 से 22/7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, लेफ्ट साइड में बचेगा आर स्क्वायर और राइट साइड में बचेगा 64, यानी कि 64। तो आर स्क्वायर कितना, एक से तो यहाँ पे आर का मान क्या होगा, तो आर का मान होगा √64, और 64 का रूट कितना होता है, तो 8 होता है। और इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, देखो क्षेत्रफल का यूनिट दे रखा था सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए त्रिज्या का यूनिट होगा यानी इकाई होगा सेंटीमीटर। तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है सुरभि, कोई बात नहीं। ठीक है अमन, दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। बाकी बच्चे बताइए, बाकी बच्चे बताइए क्या आप लोगों को ये समझ में आ गया? ओके, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके ओके, देखो ये है क्या, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। बताओ बेटा, इतना होता है कि नहीं होता है, चैट बॉक्स में बताओ। इतना होता है? आखिर वृत्त का क्षेत्रफल मैं सिखा चुका हूं ना, पाई आर स्क्वायर। हाँ, इतना जवाब दो, जितना पूछना उतना जवाब दो। पाई आर स्क्वायर होता है। अब ये पाई आर स्क्वायर का मान देखो बेटा, सवाल में दे रखा है, देखो ये दे रखा है, आपको कुछ करना नहीं है। तो पाई आर स्क्वायर का जो मान रखेंगे वो कितना रखेंगे, 64 पाई रखेंगे। और अब अगली लाइन से मैंने यहाँ पे पाई का मान रख दिया है, जो कि कितना होता है, 22/7, और यहाँ पर भी मैंने पाई का मान रख दिया जो कि कितना होता है, 22/7। आप देखोगे ये भी 22/7 है और ये भी 22/7 है, ये दोनों एक दूसरे को सॉरी क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, काट देंगे, ठीक है। ये दोनों ही एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्या आप लोग को इतना समझ में आया? जहां तक मैंने कैंसिल किया वहां तक समझ में आ गया? ओके ओके, सर दोबारा समझा दो। वही दोबारा ही समझा रहा हूं। ठीक, तो आर स्क्वायर का मान 64 हो गया। ठीक, अब देखना ध्यान से, यहाँ पे आर स्क्वायर का मान कितना हो गया, 64 हो गया। तो आर का मान 8 कैसे आएगा वो देख लो आप लोग। अगर आप 8 का वर्ग करो बेटा, कितना आता है, 64 ही तो आता है। और दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो आप, ठीक है, यानी कि 8 स्क्वायर का वर्गमूल लोगे कितना आएगा, 8 ही तो आएगा। यानी कि अगर 64 का वर्गमूल ले लिया जाए तो कितना आएगा, तो 8 आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 8 लिखा है। तो अतः विकल्प नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है बेटा, ओके, ठीक है, ओके, बढ़िया।
चलो, आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन आने वाला है। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, इसलिए मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया और पोल सेक्शन ऑन कर दिया। बेटा इसका आंसर करो पोल सेक्शन में जाके, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से इसको सॉल्व करना, पिछले वाले सवाल की तरह ही है। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर दीजिए। चलो बेटा, मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया, ठीक है। मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया। ये राना ओपी नाम से कौन बच्चा है? इसको मैं क्लास से बाहर कर रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को अब हल करते हैं। देखो बेटा, यहाँ लिखा है कि वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर का वर्ग है, यानी ये दे रखा है। ठीक है बेटा, ये वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 616। अब आपको ज्ञात क्या करना है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। एक बात बताओ, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र क्या होता है? तो उसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, बताओ ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? बेटा ये लाइन आपको समझ में आई? ओके, ठीक। तो अब क्या करिए, आप पाई का मान रख दीजिए अगली लाइन से। तो पाई का मान होता है 22/7। इस तरीके से मैंने कर दिया। अब इसको हल करो तो कैसे होगा, 7 का गुणा यहाँ पे कर दो। ठीक है, 7 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 616 × 7, और इस साइड क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 22। अब अगली लाइन से अगर इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा ये 616 × 7 डिवाइडेड बाई 22, ऐसे हो जाएगा। तो अब इसको क्या करो, कट करने की कोशिश करो बेटा। इसको कट करोगे तो ये हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 8। फिर इसको कट करो, कितनी बार में जाएगा, तो 11×2 = 22, और 11×8 = 28, है कि नहीं? एक सेकेंड, हाँ ठीक है, बढ़िया। तो ये हो जाएगा 28×7। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 616 को डिवाइड करोगे ना बेटा, 616 को 22 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा, तो 28 आएगा।
ठीक है, 28 टाइम में ये कट जाएगा 616। कहने का मतलब ये था मेरा। तो मैंने ये 28 लिख दिया और देखो 7 बचा था तो मैंने 7 लिख दिया। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? जिन बच्चों को यहां तक समझ में आ गया वो वाई लिख दीजिए। ओके, बढ़िया। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मैंने बस इसको कट किया। अगर मैं चाहो तो इसको अच्छे से लिख देता हूं ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। रुको देखो, जहां तक मुझे लगता है यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। क्यों बताओ बेटा, यहां तक किसी को दिक्कत है? क्या यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं ना? ओके गुड, यहां तक नहीं दिक्कत है। चलो यहीं से मैं समझा देता हूँ फिर। मैंने किया क्या बेटा, देखो ये आर का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 616 गुणे 7/22। अब ध्यान से देखो, 616 को डिवाइड करके देख लो 22 से, तो ये कितनी बार में कटेगा? ये 28 बार में कट जाएगा बेटा। आप खुद करके देख लेना अपनी कॉपी में। ठीक है, तो 616 को डिवाइड करोगे 22 से तो 28 बार में कट जाएगा। ठीक, मैंने इस तरीके से कर दिया। अब 28 और 7 का क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए बेटा, यानी इन दोनों ही संख्याओं का क्या कर दीजिए, गुणा। तो कितना आएगा? 196। और जब ये वर्ग है, अपना साइड चेंज करेगा तो ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। और 196 का रूट कितना होता है? 14 सेंटीमीटर होता है। अतः विकल्प नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, क्या मेरी आवाज आ रही है? बच्चों क्या मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके, ओके ठीक है। अब ये बताइए कि क्या आपको ये सवाल समझ में आया? क्या आपको ये सवाल समझ में आया? अगर हाँ तो वाई, अगर नहीं आया तो एन। ठीक है, वैशाली आप पूरे क्लास में नहीं थे, क्या बात है? अभी को आई थिंक आपने ज्वाइन किया है। हाँ सुरभि बताइए। हाँ बट क्यों? आप क्लास टाइमली क्यों नहीं आई हैं? ओके ओके ठीक है सुरभि, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो बेटा रहा ना ओपी, अभी को तुम क्लास में डिस्टरबेंस कर रहे थे, इसीलिए मैं तुमको इंटर भी नहीं करने दे रहा था। ठीक है, मुझे ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जो क्लास को डिस्टर्ब करें, मुझे ऐसे बच्चे चाहिए जो पढ़ाई करें और दूसरों को पढ़ने दें। इसीलिए मैं तुमको एंट्री नहीं दे रहा था। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बट आगे से ध्यान रखना इस बात को। ठीक है बात, कोई बात नहीं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा? तो हम लोगों ने यहाँ पे सीखा वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिज्या निकालना। ठीक है, कुछ सवालों में त्रिज्याएं दे रखी थी तो क्षेत्रफल पूछा था, और कुछ सवालों में क्षेत्रफल दे रखा है तो त्रिज्या पूछ रहा है। ठीक है बेटा, तो इसका जो सही विकल्प होगा वो कौन सा होगा? तो विकल्प नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ओके। तो ये जो टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब आप नोट करेंगे क्या, होमवर्क। अगर आपको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा। अगर यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछना है इस क्लास से रिलेटेड। हाँ मैं बिल्कुल होमवर्क चेक कर देता हूँ। ठीक है सना? बेटा स्क्रीन तो दिखाई दे रही है। बच्चों बताना, क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है, ठीक है बढ़िया, दिखाई दे रही है। ओके बेटा, ये क्लास यहीं तक है। अब आप अपना नोट करिए होमवर्क।